चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? स्टार्ट करें? चलें, चलें बेहतरीन हो गया। अच्छा, थोड़ा-सा लास्ट लेक्चर्स से देखते हैं, थोड़ा-सा देखकर फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने स्टैक पढ़ा है, ठीक है? क्यू भी पढ़ लिया हुआ है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कुछ क्यू को रिवाइज़ कर लेंगे और दूसरा हमारे पास ये है कि जो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस हैं उनको भी हम लोगों ने देखना है, तो कैसे लेट्स सी के इनफिक्स नोटेशंस हैं तो उसको पोस्ट फिक्स में चेंज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कहाँ पर रियल टाइम यूज़ केसेस का कहाँ पर है, ये आज हमने इंशाल्लाह देखना है, ठीक है। अच्छा जी, स्टैक के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास मेजर, वो हमारे साथ पुश पॉप था। पुश मीन के आप ऐड करते जाते थे लेकिन टॉप के ऊपर ऐड हो रहा होता था, ठीक है। आपने लेट्स सी के अरे के केस के अंदर इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे थे, टॉप का एक या आप लोगों ने वेरिएबल या लिंक लिस्ट के अंदर टॉप एक पॉइंटर आपने रखा होता था जिसको आप लोग इंडेक्स वाइज आगे चलाते जाते थे, ठीक। और जो पॉप था उसमें ये था कि आपका जो टॉप से, ठीक है, टॉप जो होता है वहाँ से आप लोगों का क्या होता है कि रिमूव हो रहा है पॉप के अंदर, ठीक है। जो भी टॉप के ऊपर आई इंडेक्स के ऊपर पड़ा होगा उसको हमने रिमूव करता होता है। और जो हमारे पास स्टैक था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था, इसकी बड़ी डिटेल के अंदर से सारी चीज़ें देखी थी। इसमें जो हमारे पास प्राइमरी ऑपरेशन से वो पुश पॉप था, उसके अंदर पीक या टॉप हो सकता है, इज एम्प्टी या फुल हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और रियल टाइम में हमने कहा कि ये हमारे पास जितने भी एडिटर्स हैं उसके अंदर यूज़ होता है। और ब्राउज़र के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड्स के लिए हम इसमें स्टैक बैकएंड साइड की कोई फंक्शनलिटी है वो स्टैक की हो रही होती है। और एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन, सिंटैक्स की पार्सिंग वगैरह के लिए, रिकर्सिव के लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये डी एस सी लैब 5 के अंदर था, स्टैक हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में एक्टिविटी 4 है, जिसके अंदर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो बैलेंस है या नहीं, ठीक है। हैज़ बैलेंस पैरेंथेसिस और नॉट। अगर यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर देखें तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया वो कुछ इस तरीके से जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे पास जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, लेट्स सी हमारे पास सबसे ज़्यादा हम स्टार्ट करते हैं तो पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसकी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करली ब्रेस की आ जाती है, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स की आती है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी प्रेसिडेंस है, इसकी प्रायोरिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन कह लो, स्ट्रिंग कह लो, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरेंथेसिस दी गई है। मीन कि अगर आपकी जो प्रेसिडेंस वगैरह है या जो हमारे पास ओपनिंग ब्रेस है और उसकी क्लोजिंग ब्रेस भी उसी तरह पाई जा रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बैलेंस्ड हो जाएगी। ये अगर हम यहाँ पर देखो बच्चों इसको, तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रेस है, और एंड के ऊपर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्लोजिंग सर्कुलर ब्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जी करली ब्रेस है, ठीक है, ये ओपनिंग है, यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, इक्वल है, बैलेंस है। यहाँ पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर ओपनिंग है और उसके अंदर जो है ना लेट्स सी के पैरेंथेसिस आ गई करली ब्रेस के अंदर, उसकी भी ओपनिंग है कर तो क्लोजिंग भी है, तो ये हमारे पास इक्वल है, ठीक है। ये तो हमें समझ आ रहा है कि यार ये जिसको देखने से पता चला कि हमारे पास क्या है कि ये बैलेंस है, लेकिन इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसकी लॉजिक कैसे है, उसको हमने देखा। इसकी लॉजिक सिंपल सी है, जितने भी हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस होंगी, ओपनिंग, उसको हम लोग स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे। जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रेस आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमारे पास स्टैक है उसमें से पॉप करते जाएंगे। मीन की क्लोजिंग है, जब तक उसकी
क्लोजिंग ब्रेस आ गई ना, जब तक उसकी ओपनिंग ब्रेस नहीं आती तब तक हम क्या करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक ये है हमारे पास। ठीक है, और इसको लेट्स सी के समझते हैं। एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ होगी। लेंथ कितनी होगी, जितने करेक्टर्स हैं। अगर यहाँ पर आप करेक्टर देखो तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है उसकी सी प्लस प्लस के अंदर हम लेंथ देखनी हो तो हमारे पास डार्ट लेंथ का मेथड हम कॉल करते हैं। जस्ट क्या करें आप लोग, स्ट्रिंग का नाम डार्ट लेंथ का मेथड, तो हमें वो रिटर्न कर देगा कि इसके अंदर इतनी इसकी लेंथ है, इतने करेक्टर्स हैं। मीन कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग के ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर करेक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ठीक है, मीन कि हर करेक्टर है हमारे पास एक एक इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो हमने एक कंडीशन लगाई है, इज़ बैलेंस्ड। इज़ बैलेंस मीन कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू है तो हमारे पास बैलेंस है, अदरवाइज नहीं है तो हमारे पास ये फॉल्स होगा। ये कंडीशन नहीं चलेगी तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, नॉट बैलेंस। इस बैलेंस के मेथड पर आप चलते हैं। यहाँ पर अगर आप बनाएं, इस बैलेंस का हमने यहाँ पर मेथड बनाया स्टार्ट में। ठीक है, और वहाँ से हमने क्या पास किया था, स्ट्रिंग पास की थी, तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पैरामीटर्स लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक स्टैक बना लिया है। ठीक है, लास्ट थ्योरी के लास्ट में हम ये देख रहे थे कि स्टैक खुद से कैसे बनाना होता है। वो हमने बनाया था, वो हमने अरे के थ्रू भी बनाया था और लिंक लिस्ट के थ्रू भी बनाया था। लेकिन हमारे पास बिल्ट इन भी स्टैक है। ठीक है, अगर बिल्ट इन स्टैक हमें यूज़ करना है तो अगर आप यहाँ पर देखो, हम जो अक्सर यूज़ कर रहे थे वो आयोस्ट्रीम कर रहे थे लाइब्रेरी, और नेम स्पेस एसटीडी कर रहे थे। ये दो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, हैश इंक्लूड स्टैक और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग भी यहाँ पर यूज़ की है और दूसरा हमने स्टैक यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है जी, एम्प्टी स्टैक ले लिया। ये किस लिए, कि जितनी भी हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस हैं उसको हम लोग स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे। ठीक है, जब क्लोजिंग ब्रेस आएगी तो उससे हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। आपने यहाँ हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, फॉर भी लगाया जा सकता है, फॉर ईच भी लगाया जा सकता है, जो आपको जनरल लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंडेक्स है हमारे पास तो आसानी है, हमारे पास लेंथ का भी पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एक्सप्रेशन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अच्छा, कोई ये बताएगा कि हमने आई लेस देन एक्सप्रेशन डॉट लेंथ क्यों किया है? ग्रेट इक्वल टू भी हो सकता था कि आई लेस देन इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट लेंथ। आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहिए। जी, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? और ये क्वेश्चन था हमारे पास सिंपल, कि ये हमने आई लेस देन एक्सप्रेशन डॉट लेंथ क्यों किया है? कोई बताएगा? अच्छा, ठीक है, वेरी वेल डन जी, बिल्कुल। कि हमारे पास क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने जीरो से लेकर जो लेंथ है उससे एक इंडेक्स पीछे रख दिया। ठीक है, चलो। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास हमने यहाँ पर क्या किया जी, एक्सप्रेशन और उसके ज़ीरोथ इंडेक्स यानी कि आई इंडेक्स के ऊपर से हमने क्या उठाना है, अल्फ़ाबेट उठाना है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट बनी हुई है और वन के ऊपर करली, और ये दोनों क्या हैं, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग ब्रेसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करेक्टर स्टोर करवा लिया हुआ है ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। क्या है हमारे पास कि स्क्वायर ब्रैकेट है और वो भी ओपनिंग है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, अगर करेक्टर इक्वल टू हमारे पास पैरेंथेसिस की ओपनिंग है, पैरेंथेसिस ओपनिंग है, या कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग है, या स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग है, हमारे पास बेसिकली क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग ही है, तो इससे मैच हो जाएगा। तीनों में से आर ऑपरेशन है, उनमें से जो भी लेट्स से कि सेटिस्फाइड होगा तो ये कंडीशन चलेगी। तो उसमें हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो हमने स्टैक बनाया है उसके ऊपर ये पुश हो गया, एस डॉट पुश किया तो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो पुश हो गई स्टैक के ऊपर। अब एक हमारे पास एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इफ़ लगा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास एल्स इफ, और यहाँ पर भी हमारे पास दो ही हमारे पास लगे हुए हैं। ठीक है, इफ़ है और एल्स इफ है। तो ये क्योंकि आपको पता है कि जब कंडीशन एक ही ट्रू होती है, इफ़ चलेगा या एल्स इफ चलेगा, अदरवाइज क्या होता है कि एल्स चलता होता है। तो हमारी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है तो ये हमारा पुश हो जाएगा। जी, फॉर लूप चला हमारे पास, नेक्स्ट आई प्लस प्लस हुआ, इंडेक्स वन हुआ,
लेंथ से आई वन लेस देन लेंथ है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर इंडेक्स वन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है जी, यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस पड़ी हुई है, किसकी, कर्ली ब्रेस की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टर में आएगा, आ जाएगा ओपनिंग कर्ली ब्रेस। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स को देखना है कि हमारे पास इसमें से कौन सी है। तो करेक्टर इक्वल इक्वल टू हमारे पास जो ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, ये करेक्टर इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर ये भी। तो नीचे हमारे पास क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऊपर क्या आ गई, कर्ली ब्रैकेट आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जब आई प्लस प्लस होगा, इंडेक्स हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इंडेक्स हो गया टू। अगर आप टू पर जाएँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन सी पड़ी हुई है, कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस है और क्या है, क्लोजिंग है। अब क्या करना है हम लोगों ने, जो हमने स्टैक के अंदर पुश किया था, ठीक है, अब हमने पॉप करना शुरू करना है। ठीक है, जब तक हमारे पास कर्ली ब्रेस की ओपनिंग नहीं आती तब तक हमने पॉप करते जाना है। यहाँ पर जी हमारे पास नेक्स्ट आया ऑपरेशन, एक्सप्रेशन टू हो गया, टू के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पड़ी हुई है, तो ये तो ओपनिंग है, ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, हैं जी, यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि हमारे पास जो करेक्टर में पड़ी हुई है वो क्लोजिंग ब्रेस ही है कर्ली की, तो ये चलेगा। इफ स्टैक इज एम्प्टी नॉट बैलेंस, लेट्स सी, अब हमारे पास क्या है, एस डॉट एम्प्टी, हमारे पास स्टैक एम्प्टी है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टैक के ऊपर जो जीरो इंडेक्स के ऊपर था वो स्क्वायर ब्रैकेट्स पड़ी हुई है, और वन के ऊपर कौन सी पड़ी हुई है, करली, ओपनिंग दोनों पड़ी हुई, तो इसलिए एम्प्टी नहीं है। हाँ, अगर ये केस ये हो जाता कि हमारे स्टार्ट के अंदर ही या तो स्क्वायर ब्रैकेट या करली ब्रेसेस। जी जी, जी बताइएगा। जी अली शायद बताएं। अच्छा, मेरी तरफ तो सारों की एक्सेप्ट हुई हुई है, ये देखिए यहाँ पर ना, अदरवाइज यहाँ मैंने जी, अच्छा चलिए मैं देख लेता हूँ। ऐसा है ना, इंटरनेट का इशू हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने तो ओपन रखा हुआ ना, जितने लोग अब 32 थे अब 33 हो गए, तो हाँ जी ये, हाँ ये उसको बताइएगा कि प्लीज़ जो हमारे क्लास का है ना उसको ज्वाइन करें। अभी लैब तो उसको टाइम मेंशन है, अगर आप देखो, हाँ ये देखिए, ये हमारा पास 9 से 10 क्लास का है, और ये 11 से 12 हमारा लैब का है। ये ऊपर मेंशन भी है, टाइटल डीएस लैब 6 क्यू का है, और ये लेसन 11 है, इंट्रोडक्शन टू क्यू के बारे में। ठीक है, तो ये प्लीज़ कह दीजिए। ठीक है, अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। अच्छा, तो अभी हमारे पास सेकंड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग ब्रेस आई है, इसकी कर्ली ब्रेसेस की। ठीक है, इन केस अगर हमारे पास केस ऐसा होता है कि शुरू के अंदर जीरो इंडेक्स के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है कि कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस या ब्रेस आ जाती, तो हमारे पास हम यहाँ से रिटर्न हो जाते, और हमारा पास यहाँ पर रिटर्न क्या होता, फॉल्स होता, और इस बैलेंस में फॉल्स चला जाता, तो वो कहते नॉट बैलेंस, मीन कि आपकी ओपनिंग थी नहीं, आपकी क्लोजिंग थी ज़्यादा हो गई है, जो भी है, तो ये हमारे पास बैलेंस ना होती। इन केस हमारे अभी ये क्या हुआ कि एम्प्टी नहीं है स्टैक, हमने क्या किया, टॉप करेक्टर एस डॉट टॉप, स्टैक के टॉप से निकालो जी, टॉप पर क्या पड़ा हुआ हमारे पास, वो हमारे पास ओपनिंग पड़ी हुई है, पैरेंथेसिस करली ब्रेस की ओपनिंग पड़ी हुई है टॉप पर। ठीक होगा जी। अच्छा, एस डॉट पॉप कर दिया हमने। एस डॉट पॉप क्या करता है कि टॉप के ऊपर जो भी आपका करेक्टर पड़ा हुआ है, या जो भी डाटा पड़ा है उसको पॉप कर देता है, रिमूव कर देता है। अब बेसिकली हमारे पास जो स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है वो ओपनिंग है और स्क्वायर ब्रैकेट पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन टॉप के अंदर हमने क्या ले लिया हुआ है, ओपनिंग और करली ब्रेस पड़ी हुई है। यहाँ पर हम आ गए जी, हमारे पास करेक्टर जो अभी था, यहाँ पर करेक्टर, करेक्टर कौन सा, क्लोजिंग वाला है, करेक्टर कौन सा है, क्लोजिंग वाला है। ठीक है, ये इससे मैच कर रहा है क्लोजिंग वाला, नहीं इससे मैच कर रहा है, हाँ इससे मैच कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। तो टॉप करेक्टर नॉट इक्वल टू ये, टॉप करेक्टर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी,
टॉप क्या करो हमारे पास पड़ा हुआ ओपनिंग पड़ा हुआ है, क्लोजिंग नहीं पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है, ओपनिंग पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका इक्वल नहीं हो गया, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चला जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक हो गया, ये चला ही नहीं, तो ब्रेक हो जाएगा और हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे दोबारा वापस एक्सप्रेशन डाल लेंथ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आई प्लस प्लस हुआ और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो ये पुश हो जाएगी, फिर जब नेक्स्ट होगा तो ये पॉप हो जाएगा, ये पुश होगा, ये भी पुश होगा, ये हमारे पास जब आएगा तो ये पॉप और ये भी पॉप हो जाएगा, ठीक है। पॉप हो गया, अब हमारे पास ये सिरप पड़ी होगी और ये चीज़ें पड़ी होंगी, तो मेन इस तरह अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो ये हमारे पास बैलेंस्ड आएगा, ठीक है। और एट द एंड जो हमारे पास रिटर्न होगा वो ट्रू रिटर्न होगा और ये हमारे पास बैलेंस होगा। तो ये एक रिवीजन थी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो स्टूडेंट्स टॉपिक डिस्कस करना था वो है हमारे पास इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। बेसिकली हमारे पास जो भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होता है ना, उसमें दो चीज़ होती हैं, जैसे आपके ये सामने ये नज़र आ रहा है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, कुछ ऑपरेटर्स होंगे। हम अल्फ़ाबेट्स चाहे वो कैपिटल में हों, चाहे स्मॉल के अंदर हों, चाहे न्यूमेरिक के अंदर हों, उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। और जो प्लस माइनस एक्सपोनेंट का साइन आता है या डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इन फिक्स के अंदर हमने कहा था कि क्या होता है कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो विदन होते हैं क्या, ऑपरेंड्स, तो ये हमारे पास इन फिक्स नोटेशन है। इससे रेलिवेंट कोशिश यही होती है कि जब लेट्स सी क्विज या असाइनमेंट, तो ये प्रैक्टिकल आपको करवाया जाए और ये इससे पूछा भी जा सकता है कि इसको हैंड रिटन करके दिखाएं हमें, ये कैसे आपने इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे आपने चेंज करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं, एक आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, इन फिक्स में अगर दी हुई तो हम पोस्ट फिक्स में क्यों कर रहे हैं, और हमें रियल टाइम यूज़ केस का भी पता होना चाहिए। जैसे हम जितनी भी बात करते हैं, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वो स्टैक हो, चाहे कोई भी डाटा स्ट्रक्चर्स हो, तो मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बेसिकली टाइम मैनेज करना है, टाइम सेव करना है, मेमोरी को हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है। अब जब रियल टाइम यूज़ केस आपके पास आते हैं ना, तो आपने ये देखना होता है कि यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर हमने कौन सा लगाना है, ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों चीज़ें, टाइम भी बचे और हमारी मेमोरी भी बचनी चाहिए, ठीक है। अरे पोस्ट फिक्स के अंदर क्या है जी, सिंपल कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स के बाद में आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं ए बी सी और ऑपरेटर्स के बाद में आ रहे हैं, तो ये पोस्ट फिक्स इम्प्लीमेंटेशन है। होता क्या है, लॉजिक में थोड़ी सी बता देता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी ना हमारी, उसमें मजीद में आपको इसको ना पेपर वर्क करके ऊपर एग्जाम्पल को सॉल्व करके वन बाई वन इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए कि ये कैसे हो रहा होता है। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जाए तो आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अपने आप को प्लीज़ म्यूट रखिएगा, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को सारों को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आवाज़ आप लोगों की ना आए। जब क्वेश्चन में मैं बाद में आपसे डिस्कस करते हैं, कोई किसी क्वेश्चन हो प्लीज़ राइट डाउन कर लें, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, हो क्या रहा है कि जस्ट हमने इनफिक्स नोटेशन दी है, ठीक है, और हमने उसको यूजिंग स्टैक हमने पोस्ट फिक्स में चेंज कर दिया। ऐसे बच्चों इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर अगर आप देखो हमारे पास वही ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेंड्स हैं। हम ना जब लॉजिक ये है, लॉजिक मैं पहले आपको बता ही देता हूँ कि दो चीज़ें हमने लेनी है जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, दो चीज़ें लेनी है। एक हम लेंगे स्टैक, और स्टैक के अंदर हम पुश करेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स या पैरेंथेसिस, वो हम पुश करते जाएंगे। और एक हम लेंगे पोस्ट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की एक स्ट्रिंग लेंगे, जिसके हम कनकैटिनेट करते जाएंगे या अपेंड करते जाएंगे ऑपरेटर्स को, ठीक है। मीन अगर हम इसको चलाएं तो ए हमारे पास किस में चला जाएगा, जो हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है ना स्ट्रिंग, उसके अंदर हमने ए पहले पहले एम्प्टी था, अब हमने ए डाल दी। ये प्लस साइन आया तो हम इसको किस में डालेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट हमारे पास क्या आया जी, बी आया, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स है, तो ये इसको हमने कनकैटिनेट कर देंगे या अपेंड कर देंगे किसके अंदर, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के साथ, तो ए और बी हो जाएगा हमारे पास। और जब मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई हमारे पास कहाँ चला जाएगा जी, पुश कर देंगे हम किसके अंदर, इसके अंदर स्टैक के अंदर। और सी आएगा तो सी हमारे पास अपेंड हो जाएगा, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे, अब जो प्लस होगा वो सबसे नीचे पड़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऊपर पड़ी होगी, तो उसको हम पॉप करते जाएंगे, तो हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
लॉजिक है थोड़ी सी। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं भाई? बात ये है कि इतना हम जो काम कर रहे हैं पोस्ट फिक्स के अंदर क्यों कर रहे हैं? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन डू नॉट रिक्वायर पैरेंथेसिस। इसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं होते पोस्ट फिक्स के अंदर। ये कैसे नहीं होते, इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ईजियर टू एवेलुएट यूजिंग अ स्टैक। इसको हम इजीली इसको एवेल्यूएशन कर सकते हैं। वाइली यूज इन कंपाइलर डिज़ाइन एंड कैलकुलेटर्स के अंदर ये यूज़ होते हैं पोस्ट फिक्स हमारे पास, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख लें कि प्रैक्टिकली हम जो कैलकुलेटर के अंदर कुछ इस तरीके से हम देते हैं 2+3 × 4। तो क्या होता है, बैकग्राउंड बैक ऑफ द माइंड हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज होता है और वो हमारे पास कंप्यूट यहाँ से इजीली कंप्यूट हो सकता है। जो हमारे पास कंपाइलर पार्सिंग है, ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अभी जो हम कर रहे थे इनटू अ मशीन फ्रेंडली फॉर्मेट। ये जो है अभी ये मशीन फ्रेंडली फॉर्मेट है और ये मशीन फ्रेंडली इनफिक्स नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको ज़रा ना लॉजिक यहाँ पर देख लेते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था वही मज़ीद ये लिखा हुआ उसी को देखते हैं। कहते हैं कि जब आपने इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में चेंज करना है तो इन स्टेप्स को आपने ध्यान में रखना है। पहले तो आपने एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज कर लेना है, एम्प्टी स्टैक। फिर आपने जो आपके पास इनफिक्स नोटेशन या इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसका आपने लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करना है। अगर तो ऑपरेंड्स आते हैं, ऑपरेंड आता है मिसल ए बी सी है, कैपिटल के अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं या न्यूमेरिक है, तो उसको आपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर साथ अपेंड करते जाना। ऐड कर लें, कंकैटिनेट कर लें या अपेंड कर लें, ये करना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास आता है जी ओपनिंग पैरेंथेसिस आती है तो आपने क्या करना है, उसको स्टैक में पुश कर देना है। लेकिन दूसरा क्या है, अगर आपके पास क्या होता है कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस आती है तो आपने क्या करना है, पॉप फ्रॉम स्टैक टू पोस्ट फिक्स अनटिल ये थी क्लोजिंग, ओपनिंग पैरेंथेसिस हमें फाउंड हो जाए। मीन कि तब तक हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करते जाएंगे। कहाँ करते जाएंगे इसको, पोस्ट एक्सप्रेशंस के अंदर जो हमारी ये थी ना पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर, वहाँ पर अपेंड करते जाएंगे। कब तक, जब तक आपके पास क्या नहीं आती, ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आती, ठीक है। इफ ऑपरेटर, ऑपरेटर आता है तो हमने क्या करना है, पॉप ऑपरेटर्स विद हायर और इक्वल प्रेसिडेंस। मैं अभी इसके ऊपर बात भी करते हैं प्रेसिडेंस जो है ना ये कैसे सेट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, मीन हम उसके कहते हैं उसकी 3 है। और जो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है उसकी हम कहते हैं 2 है प्रेसिडेंट, प्लस और माइनस की हम कहते हैं प्रेसिडेंस 1 है, ठीक है। कहते हैं अगर ये चीज़ आ जाए तो हमने ये करना है, अगर हमारे पास ऑपरेटर आ जाए तो हमने पॉप करना है ऑपरेटर्स विद हायर और इक्वल प्रेसिडेंस। हायर होगी तब भी, अगर इक्वल है तो भी फ्रॉम स्टैक टू पोस्ट फिक्स जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर हमने क्या करना है, पॉप करते हैं उसको ऐड कर देना है। देन पुश करंट ऑपरेटर, जो भी करंट ऑपरेटर था मैंने इनके हमने प्लस का साइन उसमें पुश करना था कि इसके अंदर स्टैक के अंदर, कहीं वहाँ पर पड़ा हुआ था, एक्सपोनेंट पड़ा हुआ था या मल्टीप्लिकेशन साइन पड़ा हुआ था या हमारे पास डिवीजन साइन पड़ा था, तो क्या करेंगे, क्योंकि इसकी लोअर प्रेसिडेंस है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जो है ना लोअर प्रेसिडेंस वाला ऊपर आ जाए और जो हमारे पास हायर प्रेसिडेंस वाला है वो नीचे पड़ा हो। हम क्या करते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एक्सपोनेंट को वो वहाँ से पॉप करते हैं, वो हम जो हमारे पोस्ट एक्सप्रेशन थी स्ट्रिंग थी वहाँ पर अपेंड कर देते हैं उसके साथ, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को पुश कर देंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो प्रेसिडेंस कैसे है जी, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंट पावर साइन की है, जो मैंने कहा 3 ले लेते हैं। फिर ग्रेटर देन है, फिर हमारे पास आ जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, डिवीजन हमारे पास है, ठीक है। इनकी प्रेसिडेंस हम कहते हैं 2 है, और प्लस और माइनस की हम कहते हैं 1 प्रेसिडेंस है, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इनफिक्स नोटेशन दी गई है। जस्ट एक नज़र हम इसको देख लेते हैं, लेकिन इसको हम डिटेल के साथ ना, जैसे मैंने बताया था कि हैंड रिटन कॉपी वर्क मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपने इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर चेंज करना है। अगर आपको 5-6 स्टेप्स जो हमने ये ऊपर डिस्कस किए हैं अगर आपके ज़हन में रह जाए तो सब ओके है, कोई इशू ही नहीं होगा फिर इंशाल्लाह ताला। वही चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कोड में के अंदर भी वही मीन कि अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाती है कि हमने करना क्या है तो कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं।
आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये इस तरीके से सॉल्व होगा, तो इजीली काम हो सकता है, ठीक है। कोड को टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लॉजिक को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और उसके मुताबिक आप कोड कर सकते हैं, ठीक है। ये थी जी हमारे पास इनफिक्स की नोटेशन दी गई है। इनफिक्स ही है और मीन के अगर आप इसको देखें तो हम हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो विद इन ऑपरेंड्स आए हुए हैं, तो ये इनफिक्स की नोटेशन हो गया। हमने उसको हमने सी आउट कर दिया हुआ है। फिर हमने कहा कि पोस्ट एक्सप्रेशन कैसा होगा, हमने यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स मेथड बनाया है, उसके अंदर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमने पास कर दी हुई है, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स मेथड के ऊपर चलते हैं। ये है जी हमारे पास इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी इनफिक्स की स्ट्रिंग एक्सप्रेशन आ जाएगी। ऊपर आप थोड़ा सा जाएँ तो यहाँ पर इज़ ऑपरेटर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास करैक्टर एक है इस स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या ऑपरेटर है, मीन कि वो साइन प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एक्सपोनेंट है, क्या है, तो वो देखना है। अदर लेट्स से वो ऑपरेटर नहीं है तो फिर क्या होगा, वो कोई ना कोई हमारे पास करैक्टर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। एक तो ये चेक करना है और उसके बाद हमने प्रेसिडेंस भी देखनी है। लेट्स से अगर हमारे पास ऑपरेटर है ना जी, ऑपरेटर है, उसके प्रेसिडेंस क्या है। अगर हमने कहा कि एक्सपोनेंट है तो उसकी हमने सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट की हुई 3 है। मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है तो उसकी 2 है। प्लस है या माइनस उसकी 1 है, ठीक है। अब इस पर चलते हैं। हमारी लॉजिक क्या थी जी, लॉजिक ये थी, अगर आप ये वाले स्टेप को देखें कि पहले तो हमने एक एम्प्टी स्टैक को इनिशियलाइज करना है। तो हाँ, यहाँ पर देखिएगा कोड के अंदर सबसे हमने पहले क्या किया जी, स्टैक को इम्प्लीमेंट किया, स्टैक को इनिशियलाइज किया, ठीक है। स्टैक है और उसके अंदर जो डाटा हम रख रहे हैं वो किस टाइप का करैक्टर है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है ना, तो करैक्टर है तो करैक्टर टाइप है और ऐसा उसका नाम है। और दूसरा हमने कहा एक पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एट द एंड जो हमें चाहिए ना वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। पोस्ट फिक्स क्या होता है कि ऑपरेंड्स पहले, ऑपरेटर्स बाद के अंदर। अच्छा, फिर हमने एक फॉर ईच लूप लगाया। इसको आप फॉर लूप भी लगा सकते थे और फॉर ईच भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई इशू नहीं। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर उठाते हैं इनफिक्स। इनफिक्स क्या चीज़ है, जो आपने यहाँ पे पास किया है। जब ये फर्स्ट टाइम फॉर ईच लूप चलेगा तो जीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी इनफिक्स के ऊपर पड़ा होगा स्ट्रिंग के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जाएँ तो जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा सी के अंदर क्या आ गया, कैपिटल ए आ गया। यहाँ पर कंडीशन क्या है ये ज़रा देखिएगा कि करैक्टर ग्रेटर दैन इक्वल टू ए हो एंड करैक्टर लेस दैन इक्वल टू क्या हो, जी हो, ठीक है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, इनमें से कोई भी कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स के साथ उसको कर देंगे। अगर आप ये देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या है, ए आया है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पोस्ट फिक्स जो एक्सप्रेशन जो खाली पड़ा हुआ था उसमें क्या आ गया, ए कैपिटल आ गया हुआ है। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं जी, प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, तो ये लूप चलेगा, सी के अंदर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्लस ग्रेटर इक्वल टू ए तो है ही नहीं, और ये अल्फ़ाबेट भी नहीं है, न्यूमेरिक भी नहीं है, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे। एल्स इफ है जी, क्या प्लस इक्वल इक्वल टू ये है, नहीं, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। क्या प्लस इक्वल इक्वल टू ये थी ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, नहीं ये भी नहीं है। तो क्या है हमारे पास, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एलसीफ है ना, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आ गए जी, इस ऑपरेटर हम ऊपर गए, सी या प्लस चला जाएगा ना, सी यहाँ पर हम जब गए, यहाँ पर देखिएगा इस ऑपरेटर इधर, क्या इसके अंदर ऑपरेटर है जो हमने दिया, जस्ट इसमें प्लस था, प्लस इक्वल इक्वल टू प्लस है, तो रिटर्न क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आए तो यहाँ ट्रू चला गया, ठीक है। और अब हमने ये देखना है क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे जो है ना स्टैक के अंदर ए पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा वाइल वो कहता है एस डॉट एम टी, एस डॉट एम टी, एम टी मीन कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू, एम टी होता तो ट्रू होता ना, तो एम टी तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, उसमें ए पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। और ये करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई ट्रू। अब वो कहता है कि प्रेसिडेंस आपने क्या किया, एस डॉट टॉप, उसकी प्रेसिडेंट सेट करनी क्या है, एस डॉट टॉप के ऊपर क्या वैल्यू होती है प्रेसिडेंट हमारे पास,
स्टाफ के ऊपर हमारा ए पड़ा हुआ था, वो तो है ही नहीं, उसकी कुछ प्रेसिडेंस कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो तो हमने क्या किया, स्टैक के अंदर जस्ट प्लस को पुश कर दिया, मीन कि अभी स्टैक के अंदर हमारे पास जस्ट प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्ट फिक्स है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, यही पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये अभी हम इसी के अंदर ही हैं, ये वाली हमारे पास ये लूप चल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर चले जाएंगे इनफिक्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करेक्टर है जी, बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी है, तो ये वाला ठीक होगा, पोस्ट फिक्स में क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह मल्टीप्लिकेशन का, तो ये इस तरह एग्जीक्यूट होता जाएगा, और ये सारी चीज़ें एट द एंड इसको इंशाल्लाह ताला कल क्लास के अंदर भी, जब नेक्स्ट क्लास होगी इसको मैं पेपर वर्क भी कराऊंगा, और ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे जी, क्यू के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और क्यू के भी हमने रियल टाइम यूज़ केसेस वगैरह देखे हुए थे। क्लास आज इंशाल्लाह ताला हमने जो लैब करनी है वो इंशाल्लाह क्यू के ऊपर बात करेंगे। स्टैक आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ था, उसमें इनफिक्स और पोस्ट फिक्स लगे हुए थे, उसको फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दें, हम क्यू इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। क्यू करके तो नेक्स्ट जो हमारी लैब होगी तो उसके अंदर हम बाइनरी सर्च ट्री और ये इसकी एग्जांपल इनफिक्स और पोस्ट फिक्स की एग्जांपल उसमें कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बड़ी डिटेल के अंदर हमने बात की थी कि क्यू हमारे पास बिग डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये जो प्रिंसिपल है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत सारी हैं, अगर आपने प्रिंट लेना हो तो आप लोग एक कमा देते हैं, फिर दूसरी फिर तीसरी वो क्यू में ही लगी रहती है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने बिल की पेमेंट करती हो, बैंक की लाइन्स आपने देखी होंगी, या कोई भी लेट्स सी कि कस्टमर सर्विस है, तो वहाँ पर एक जो फर्स्ट कम आता है वो फर्स्ट सर्व होता है, उसके बाद नेक्स्ट। मीन कि अगर हम यहाँ पहले स्टैक के ऊपर जो वेरिएबल्स या जो पॉइंटर थे वो एक कर रहे थे, तो क्यू के अंदर हम दो पॉइंटर्स या दो वेरिएबल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, अरे के थ्रू करें या फिर लिंक लिस्ट के थ्रू करें। एक हमारे पास फ्रंट होता है, एक हमारे पास रेयर होता है। हमारी जो डी क्यू होता है, जो रिमूवल होता है वो डी क्यू से होता है, फ्रंट से होता है। जो इन एन क्यू होता है, जो एडिशन होती है कोई भी डाटा की, वो हमारे पास रेयर के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला, और ये बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। एन क्यू डी क्यू इसी तरीके से फ्रंट और पीक है, तो ऑपरेशन एम्प्टी हो सकता है, फुल हो सकता है, रियल टाइम, ये सारी चीज़ें देखी थी। अच्छा, आपको टास्क क्या करना है आज इंशाल्लाह, लैब हम लोग करेंगे, क्यू वाली आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है, ये तो डिस्कस भी कर लेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे वन बाय वन। दूसरा बच्चों जो आपने काम करना है, क्योंकि हमारा इंशाल्लाह जो इवैल्यूएशन होगी लैब की, वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर होगी। तो आपके काम ये है कि आप लोग क्या करें कि ग्रुप्स बना लें, मिनिमम एक ग्रुप मेंबर हो सकता है, मैक्सिमम तीन ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं। तो आप ग्रुप बना लें, और डाटा स्ट्रक्चर का रियल टाइम जैसे हम इधर देखते हैं ना कि हमारा जो ये डाटा स्ट्रक्चर है कहाँ पर यूज़ हो रहा है रियल टाइम के ऊपर, ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसके अंदर ये सारे डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हों। कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर अरे लिस्ट भी आ जाए, उसके अंदर लेट्स सी लिंक लिस्ट भी आ सके, सिंगल ई डबल ई सर्कुलर, ये मिक्स भी हो सकता है कि उसके अंदर स्टैक क्यू मैनी साइड ट्रीज एवीएल ट्रीज एल्गोरिदम्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और मैं जब रिक्वायरमेंट दूंगा उसके अंदर भी मेंशन कर दूंगा कि आपका प्रोजेक्ट बेसिकली ये डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये प्लीज़ चूज़ करने को अच्छा सा टॉपिक आप कल जुमा तक आपको टाइम दे देते हैं, और इस इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर आपकी असाइनमेंट 2 भी आ जाएगी, जो कि बाइनरी सर्च ट्री से होगी। तो हम जुम्मा को कर लेंगे डिस्कस, और इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी, और उसके हम लोग डेडलाइन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद के बाद ही कर लेते हैं। और अगले हफ्ते भी कुछ लेक्चर्स होंगे, लेट्स से हम एक दो मेकअप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर हमें ज़रूरत हुई और क्वेश्चंस हुए इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर और उसकी डिस्कशन हमें चाहिए होगी, हम वो कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि जब हम नेक्स्ट आएँ जो क्विज़ 2 होगा वो इंशाल्लाह हम फिज़िकल कोशिश करेंगे, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाते हैं तो अप्रैल के 6 को आपका मिड एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिज़िकल हम कर लेंगे क्विज़ 2, अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम अप्रैल के अंदर ही क्विज़ 2 स्टार्ट में ही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आपने इनफिक्स और पोस्ट फिक्स को एक तरह रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। स्टैक और क्यू को प्लीज़ देख लीजिएगा, और अपने प्रोजेक्ट्स सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें,
ग्रुप जो आप टीम आप लोग चाह रहे हैं कि ये टीम में होना चाहिए, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो मुझे बताएँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप क्वेश्चन दे दो वो प्लीज़ हम देख लेते हैं। थैंक यू।